कि आज यहाँ पे छत का लेंटर पड़ना था और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन जो है वो सर्व सिद्धि योग माना जाता है कि किसी भी मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का पूरा दिन सर्व सिद्धि योग माना जाता है। धर्म के अनुसार हमने ऊपर पूजन का सारा जो है विधि विधान से किया है और सेकंड फ्लोर पे जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसमें 9 कमरों का विधान किया गया सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों के लिए, जो भी यहाँ इस इलाके में आएंगे, इस नगर में आएंगे, उनके लिए वहां पर पहले भी आपको बताया था, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। काम करना मेरा फर्ज है, पूजा करना मेरा फर्ज है। गीता में भी लिखा फल देना भगवान का काम है, तो फल उसने देने वाला था। 6 साल में किसी की भी दौलत, किसी के सहयोग से ये आज आपके सामने भरपूर जो क्यारी है, जिनको पानी बीच में आकर बादशाह प्रवाद जी ने दिया का धर्मशाला का जो बन रही है उसका नाम इन्होंने दिया है भगवान शनिदेव जो है शनि धाम बसेरा के नाम से इन्होंने वो धर्मशाला का निर्माण करा रहे हैं। जो शनि धाम बसेरा है तो बसेरे में जो लोड़वंद आएगा, ठीक है, उसके हम पैसा नहीं लेंगे, उसको बिस्तर भी देंगे, उसको सिल्डी भी देंगे, उससे पैसा नहीं लेंगे। जप स्टडी ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ आज के दशानन पर्व पर मैं सभी मोहाली वासियों, सभी प्रांत वासियों, नगर वासियों और देशवासियों को आज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आपने कहा कि आज यहाँ पे छत का लेंटर पड़ना था और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन जो है वो सर्व सिद्धि योग माना जाता है कि किसी भी मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का पूरा दिन सर्व सिद्धि योग माना जाता है, तो इसलिए हम आज यहाँ पे जो लेंटर पड़ रहा है ऊपर सेकंड फ्लोर पे, उसकी पूजा के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा करवा के हम सभी ऊपर सेकंड फ्लोर पर छत पर पूजा करवाई गई है पूरे विधि विधान से। सनातन के धर्म के अनुसार हमने ऊपर पूजन का सारा जो है विधि विधान से किया है और सेकंड फ्लोर पे जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसमें 9 कमरों का विधान किया गया है, जो कि सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों के लिए, जो भी यहाँ इस इलाके में आएंगे, इस नगर में आएंगे, उनके लिए वहां पर व्यवस्था की जाएगी। और कोई भी इंसान, कोई भी यात्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे रहने के लिए कहीं स्थान ना हो या जो यहाँ पहुंचे इस इलाके में या इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे, वो यहाँ आकर रह सकता है और बहुत ही कम किराए में, बहुत ही मामूली से किराए के ऊपर हम ऊपर व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के रहने की, और जिससे कि बहुत लोगों को सहूलत मिलेगी यहाँ पर रहने की। और क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ का विधि विधान रहा है और माता पिता के द्वारा यही शिक्षा दी गई है कि निम्न होके रहो, ग्राउंडेड रहो और कभी अभिमान ना करो, अहंकार ना करो कि प्रभु ने जिस चीज से आपको नवाजा है या ईश्वर ने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसका कभी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से रावण जो महाज्ञाता थे, महापंडित थे, चारों वेदों के ज्ञाता और इतने सद्गुणों से भरपूर, वो भी अहंकार करके मृत्यु को प्राप्त हुए, तो हम आप उनके सामने कोई हस्ती नहीं है। इसलिए अहंकार को पीछे रखना, द्वेष, ईर्ष्या और ऐसे जितने भी हमारे अंदर के विकार हैं उनको पहले हम खत्म करें। और यही दशहरे का जो है वो एक संदेश भी है कि अपने अंदर के विकारों का अंत कीजिए, और वही हमारा जो दशानन का अंत जब हम करते हैं तो हम अपने अंदर के विकारों का अंत करें, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा दशहरे का संदेश है।
जैसा कि आपने पहले पूछा था मेरे से कि जहाँ पे किसी तरह का कुछ डोनेशन दी जाती है या हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होती है, वहां हम पहुंचते हैं। वो इसलिए कि वहां पहुंचकर उस कर्म को करना, जब तक हम उस कर्म को नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। महज एक डोनेशन का पैकेट भिजवाना कहीं, वो परिपूर्णता का संदेश नहीं है। वहां जाकर पूजन में बैठना और उसको पूजन में अपने आप को, अपने मन का ये रखना कि जो मैं यहाँ डोनेशन दे रही हूँ या जो मैं जिस तरह के कार्य के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ उसको परिपूर्ण किया जाए, प्रभु से उस चीज का आशीर्वाद मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, सनातन धर्म हमें सर्व धर्म को सम्मान देना और सर्व धर्म का प्रेम के संबंध बनाना, इसी का हमें सनातन की जो शिक्षा है वो यही है कि सभी धर्मों को साथ लेके चलिए। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। सनातन की शिक्षा ही यही है कि अगर हम सभी धर्मों को अपने साथ लेके चलेंगे तभी सनातन का विस्तार है, तभी सनातन को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। और मेरा उनके लिए संदेश ये है कि ना तो नदियों को खराब किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम नदियां हमारे देश में रह गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे ग्लेशियर है वो सूखते जा रहे हैं और नदियों का विस्तार कम होता जा रहा है। इसलिए ना तो नदी में प्रवाह कीजिए, क्योंकि ये पौराणिक धारा थी कि कुछ भी आपका पूजा पाठ से बचा हुआ सामान है उसको नदी में प्रवाह कर दो, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और नदियां बहुत अधिक जल प्रवाह होता था, तो इसलिए जो अपना सामान था लोग बहा देते थे। पर आजकल जैसे नदियों का बहाव कम है, विस्तार कम है और नदियां बहुत कम बहती हैं, तो इसलिए जो पूजन पाठ का सामान है उसे अपने घर के अंदर खड्डा खोदकर उसमें दबाइए और जिस मिट्टी से निकली है वो चीज उसी मिट्टी में वापस समा जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे ना तो पोल्यूशन होगा, ना वाटर पोल्यूशन होगा और ना ही हम अपने नदियों को गंदा करेंगे। तो इसी से हमारा वो बेस्ट जो है उसका अगर हम कहें डिकम्पोजिशन होकर वो बेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी यही संदेश देते हैं जी, ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली लेकिन क्रैकर्स जो हैं, पटाखों का रिवाज बहुत समय से चला आ रहा है और कुछ परिवार जो है इसको मनाते हैं, पर जहां तक कोशिश हो सके क्रैकर्स के बिना दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप फुलझड़ी और सिर्फ दिए के साथ दिवाली मनाएं तो अच्छी बात है। बाकी जो ऐसे क्रैकर्स हैं जो बहुत पोल्यूशन करते हैं, जो कि जैसे जो स्टार्स और वो जमीन से निकले हुए पटाखे जो ऊपर जाके ब्लास्ट होते हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से ज्यादा पोल्यूशन होता है। और बाकी छोटे मोटे घर के जो आप छोटे छोटे क्रैकर्स चलाएंगे उससे तो हम डेफिनेटली अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, तो उसी की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे पटाखों से ही अपनी दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे चेयर लिफ्ट का उद्घाटन हुआ और उस दिन भी हमें यहाँ पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन नवरात्र का दूसरा या तीसरा दिन था, तो हम माथा टेकने के लिए पहला दिन था, तो हम यहाँ माथा टेकने पहुंचे थे और हमें यहाँ पर आके ये सूचना मिली कि यहाँ पर चेयर लिफ्ट का जो है आज उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधान जी के आदेश अनुसार फिर हमने भी उस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का हमें भी मौका मिला। और जो यहाँ की महिला मंडल है, जो कि श्रीमती हेमा गैरोला के अंडर जो महिला मंडल चलती है, उनके सभी सदस्यों के कंट्रीब्यूशन से ये चेयर लिफ्ट यहाँ लगाई गई है। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इनके द्वारा कि जितने भी श्रद्धालु जो किसी भी कारणवश सीढ़ियां चढ़ के ऊपर माथा टेकने नहीं जा सकते, वो उस चेयर लिफ्ट का उपयोग करके ऊपर बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। और जैसे कि हम जब वैष्णो देवी जाते हैं तो हम किसी ना किसी ऐसे साधन का उपयोग करते हैं कि हम इजीली ऊपर पहुंच जाए माता के दरबार में, उसी तरह से इन्होंने यहाँ चेयर लिफ्ट का निर्माण कर दिया। तो अब जय माता दी कर दे, जाओ पौड़ी पौड़ी चढ़ दे, चेयर पे बैठ के, तो ऐसे वाला सिनारियो हो गया जी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह आप समाज सेवा लगातार कर रही हैं और सबका बहुत बड़ा आपका मतलब साथ है और इतना मोहाली में आपकी सरगर्मी है, अगर आपको पॉलिटिक्स का मौका मिलता है तो आप जरूर आजमाएंगे। देखिए, जो भगवान की इच्छा होगी वही करूंगी, लेकिन हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई ऐसा गुण है कि मैं समाज में अपना किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के थ्रू है या किसी भी साधन के
अनुसार हो, चाहे मैं किसी धर्म के अनुसार करूं या मैं पॉलिटिक्स के थ्रू करूं या किसी भी तरीके से करूं, जन सेवा करूं, समाज सेवा करूं, उसका मीन्स क्या है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, पर मैं समाज की सेवा, धर्म की सेवा, जन की सेवा, ये सब कार्य करना चाहती हूँ। अगर उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जरूरी होगा तो मैं अवश्य करूंगी, उससे पीछे नहीं हटूंगी। थैंक मैम, आप समाज सेवा कर रहे हो, आप काफी दिनों में आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से कितना सहयोग मिलता है? 100% सहयोग है जी। आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। ऑल्दो इनकी आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स थी ओवरसीज, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो ओवरसीज कॉल्स के साथ होता है रोज, तो पर इन्होंने समय निकाला और मुझे भी भेज सकते थे कि तुम जाके वहां के सारे जो कार्य है वो निभा लो, पर इन्होंने मेरे साथ आने का आज यहाँ पे संकल्प लिया और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इन्होंने यहाँ मेरा साथ दिया है। सेकंड फ्लोर का जो निर्माण हो रहा है उसका संकल्प मैंने लिया था, पर इन्होंने समय निकाला है और मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी। मुझे इस मंदिर की सेवा करते हुए लगभग 6 साल हो चले हैं। इस बीच ये परिवार, मार्शल परिवार मुझे मिला। हमारा ये पारिवारिक रिश्ता बन गया है इनके साथ, मार्शल जी के साथ। ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है। इसका जब जहाँ बहन कह दिया, बेटी कह दिया, तो उसका जो दहते वह निभाना, जैसे मैडम ने कहा कि मुझे कभी भी कोई कहाँ सेवा मिलेगी तो मैं करूँगी, ऐसे ही भाई का फर्ज या बड़े होने का फर्ज निभाना, ये जब रिलेशन बन जाए तो दोनों तरफ ये कार्य बनता है। हम एक दूसरे के पूर्ण हो, जो वो कहे मैं मानूं, मैं कहूँ वो माने। ये हमारा जो इनके साथ पारिवारिक ब्राह्मण सभा का संबंध इनसे हुआ, क्योंकि पीछे से हमारी बहना आबाजी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती है। उस नाते एक ब्लड सा, एक कहीं भी चले जाओ, सनातन है, सनातन का ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का ब्लड जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे में वो जो प्यार है, वो आकर्षण है, कहीं ना कहीं वो सेंटर बन जाता है। तो ऐसे ही इनका जो हमारे साथ रिलेशन बना है, मैं चाहूँगा कि भी ये हमेशा ही, चाहे ये मंदिर का बहाना बना तो उसी तरह ये हमेशा चलता रहे और ऐसे ही हमारे साथ ये हमें आशीर्वाद देते रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। काम करना मेरा फर्ज है, पूजा करना मेरा फर्ज है। गीता में भी लिखा फल देना भगवान का काम है, तो फल उसने देना है। फल आप देख रहे हो कि हमें जो ये मंदिर 40 साल में जो मंदिर नहीं बना था, 6 साल में किसी की भी दौलत, किसी के सहयोग से ये आज आपके सामने भरपूर जो क्यारी है, जिनको पानी बीच में आकर मार्शल परिवार जी ने दिया, तो वो आज क्यारी देख लो कहाँ प्रफुल्लित होकर इस एरिया में, जहाँ हमारे इंडस्ट्री एरिया है, हमारे पास पब्लिक नहीं है, हमारा यहाँ पोटेंशियल जो फुटबॉल है वो बहुत कम निकलता है, फिर भी हर महीने हर कोई ना कोई धार्मिक कार्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ये इस मंदिर में होता है। और ये सारी हमारी जो टीम है, ये इस क्रेडिट इसको जाता है, जो हमारी टीम है जी। देखो घर में परिवार सदस्य होते हैं, कभी बेटा नाराज होता है, कभी बेटी नाराज हो जाती है, कभी कोई मियाँ नाराज होता है, कभी बीवी नाराज, किसी ना किसी घर में हमारा जो परिवार है, परिवार में भी थोड़े से विधिवत चीजें चलती रहती है, मन मुटाव होते हैं, लेकिन फिर हम जब काम करते हैं तो एक हो जाते हैं। वैसे लेटर से पहले कौन से धार्मिक कार्यक्रम करवाने, क्या कुछ हुआ है लेटर डालने से पहले? लेटर डालने से पहले अभी तो ये अहमद ने 9 दिन नव दुर्गा की जो पूजा की है, हर रोज कीर्तन करना और संगत को जोड़ना, ये कार्य किया है। उसके बाद इन्होंने 9वीं पे हवन किया है, हवन के बाद भंडारा किया है। तो ये इससे पहले अभी जैसे मैडम आबा जी ने बताया कि 15 तारीख को इसका लिफ्ट का मैडम जी ने, आबा जी ने और हमारी मैडम हेमा जी ने, गरोला जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया, जो ये उसके उस दिन फिर भंडारा भी हुआ। बस ऐसे कई पीछे काम अब मैंने कंप्लीट करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ हर महीने इस मंदिर में एक धार्मिक कार्य हमारी टीम के सहयोग से होता है। सबसे बड़ी विजय जी बात ये मैं बता दूं, जो पैसा दानी हमें देते हैं इस मंदिर की
बनाने के लिए, रख रखाव के लिए हम कभी भी वो पैसा बैंक से नहीं निकालते। अपने धार्मिक कार्यों के लिए हम अपने आप सोच पैदा करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके हम उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। बैंक से कभी आज तक किसी भी धर्म कार्य के लिए 6 साल में हमने पैसा नहीं निकाला। वैसा जिस तरह से सिर्फ कमरे मिलेंगे, लॉट में किराए के देने के बड़ा मामूली किराया, पर कुछ बंदे नहीं समझते, वो भी नहीं करते। ऐसा है जी, क्या उन्होंने मदद हो सकती है? हमारे बांसल जी ने, सुनील बांसल जी ने हमें ये दिशा निर्देश दिया कि भाई जो गरीब आदमी है अगर वो आए उसे कोई पैसा चार्ज नहीं करना, ठीक है, हम उसकी पालना करेंगे। इसीलिए उस पोर्शन का, धर्मशाला का जो बन रही है उसका नाम इन्होंने दिया है भगवान शनिदेव, जो है शनि धाम बसेरा के नाम से इन्होंने वो धर्मशाला का निर्माण करा रहे हैं। जो शनि धाम बसेरा है तो बसेरे में जो लोड़वंद आएगा, ठीक है, उसके हम पैसा नहीं लेंगे, उसको बिस्तर भी देंगे, उसको फैसिलिटी भी देंगे, उससे पैसा नहीं लेंगे। हाँ, खाना भी, तो खाना भी हमारे। और इससे बढ़कर देखिए, जब से शनि महाराज की स्थापना हुई है हमारे इस मंदिर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।